नमस्कार, वेलकम टू सोल टेल। दीपावली की आप सबको शुभकामनाएं। नवंबर का मंथ 12 राशियों के लिए कैसे रहने वाला है, इसकी जानकारी हम लेंगे। उससे पहले नवंबर में कौन से मेजर प्लैनेटरी मूव्स होने वाले हैं वो हम देखेंगे। शनि मार्गी होने वाला है 16 नवंबर को। उसके बाद सूर्य अपनी नीच तत्व राशि यानी तुला से वृश्चिक में प्रवेश करेगा 17 नवंबर को। शुक्र का धनु राशि में प्रवेश होगा 7 नवंबर को। और मंथ के एंड में यानी 27 नवंबर को बुध वक्री होने जा रहा है। इन सभी ग्रह स्थितियों का 12 राशियों पर कैसे परिणाम होगा ये हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं मेष या एरीज से। मंगल आपका लग्नेश है और अपनी नीच राशि में 4th हाउस में यानी कर्क में पूरा मंथ रहेगा। 7 नवंबर को शुक्र धनु राशि में जाएगा। शनि और बृहस्पति वक्री होंगे। आपको रिश्ते यानी मैरिज को लेकर काफ़ी केयरफुल रहना होगा। आप अपने पर्सनल लाइफ पर जोर देंगे। बुध आदित्य योग व्यापार का नया अवसर लाएगा। चौथे घर में मंगल आप रियल इस्टेट और अपनी इन्वेस्टमेंट्स, घर के रिलेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। सूर्य पंचमेश है और अष्टम भाव में 17 नवंबर को जाएगा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नवंबर 26 को बुध वक्री होने जा रहा है। आपको डिसीजंस लेने में और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में गलतियां और समस्याएं हो सकती है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। 6 नवंबर को शुक्र धनु राशि में जाएगा और बृहस्पति और शुक्र के बीच अनन्य योग बनेगा। रिश्ते के लिहाज से चीज़ें अच्छी है। सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक, सैलून से जुड़े व्यवसाय में काफ़ी लाभ मिलेगा। टूर और ट्रैवल बिजनेस में चीज़ें सकारात्मक रहेगी। आप कुछ लंबी दूरी की यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। लेकिन नवंबर के मंथ में आपको अष्टम भाव से संबंधित बातें यानी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का सामना करना पड़ सकता है और आपकी संतान एक चिंता का विषय भी बन सकती है। नवंबर में आपका पूरा ध्यान फाइनेंस मैनेजमेंट और फैमिली बॉन्डिंग की ओर रहेगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपको क्वालिटी टाइम बिताने की ज़रूरत है। अपनी निजी जिंदगी को नज़रअंदाज ना करें। 16 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। जो लोग अपनी कामकाजी जीवन में देरी का सामना कर रहे थे, अब चीज़ों में तेजी आ सकती है। आपको अपने करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। वृषभ या टॉरस, गुरु आपके लग्न में वक्री है। वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र है। घर और ऑफिस में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 नवंबर को अमावस्या है यानी दीपावली पर सूर्य और चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे। विशेषकर कोवर्कर्स से संबंधित आर्ग्यूमेंट्स का अचानक विस्फोट हो सकता है। मंगल ग्रह भी नीच का है। आपको जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है। नए बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा समय नहीं है क्योंकि मंगल नीच का है। शुक्र गंडांत में है। आपको पता चलेगा कि आपके बुरे वक्त में कौन से लोग आपके साथ हैं। 17 नवंबर को सूर्य आपकी 7th हाउस में प्रवेश करेगा और लग्न पर दृष्टि डालेगा। इससे आपके जीवन साथी और आपके लग्न आपके स्वयं को मजबूती मिलेगी। विवाह से जुड़ी आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। शुक्र 8वें घर में विपरीत राजयोग में है और बृहस्पति और शुक्र के बीच अनन्य योग में है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ जाएंगे। आपको स्टॉक, शेयर या बीमा से लाभ भी मिल सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी भी मिल सकती है। 27 नवंबर को बुध वक्री हो जाएगा। विवाह और बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर स्थिति कठिन हो सकती है। शनि 16 नवंबर को वक्री अवस्था से बाहर आ जाएगा। पिछले 3 महीनों में आपको अपने करियर को लेकर जो देरी का सामना करना पड़ रहा था, उसमें अब आपको तेजी आएगी। ओवरऑल देखा गया तो आपके घरेलू ज़िंदगी में या आपके करियर से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं वो 16 नवंबर के बाद सुलझने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। मिथुन या जेमिनाई के लिए नवंबर का मंथ क्या चेंजेस लाएगा ये हम देखते हैं। आपका लग्नेश बुध छठे भाव में शुक्र के साथ है। छठे भाव में शुक्र अशुभ होता है। यह आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। आप में से कुछ लोगों का कम्युनिकेशन के कारण ब्रेकअप भी हो सकता है। आपको अपने ऑफिस में लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि लोग आपका बेवजह फ़ायदा भी उठा सकते हैं। यह अमावस्या तुला राशि में है।
आप में से कुछ लोगों को गले या पेट से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 5 नवंबर को शुक्र गंडांत में पहुंच जाएगा, लेकिन 10 नवंबर के बाद आपको अपने व्यवसाय से संबंधित खर्चे करने पड़ सकते हैं, या आप में से कुछ लोग अपने स्पाउस के साथ यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको रिकंसिडर करना होगा, क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव में कमज़ोर स्थिति में है, यानी डेबिलिटेटेड है। शुक्र बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। अगर आप नई कंपनी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय अच्छा है, और ये समय कंसल्टेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। 16 नवंबर को जब शनि मार्गी हो जाएंगे, आपको अपनी करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। आपको प्रमोशन मिल सकता है और आप में से कुछ लोग काम के सिलसिले में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। आपको अपनी स्वास्थ्य, विशेषकर स्पाइन से संबंधित समस्याओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध छठे भाव में वक्री होंगे। कुछ छुपे हुए दुश्मन अपना सिर उठा सकते हैं। 10 नवंबर के बाद जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी लाभदायक है। धन्यवाद। अब हम देखते हैं कर्क या कैंसर के बारे में। आपके लग्न में नीच का मंगल है और अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा इस दिवाली पर केंद्र योग बना रहे हैं, जो आपके अंदर एक इमोशनल डिसबैलेंस भी ला सकते हैं। 5 नवंबर को शुक्र गंडांत में रहेगा। आपको नेटवर्क सर्कल और रियल एस्टेट से जुड़े कुछ मसलों का सामना करना पड़ सकता है। इसी पर भी आपको आसानी से विश्वास नहीं करना होगा। विशेष रूप से प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित किसी फैंसी डील्स के झांसे में आप ना आए। आपको जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसकी अच्छी से जांच करने की आवश्यकता है। 7 नवंबर को जब शुक्र छठे भाव में आएगा, लेकिन बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग बनाएगा। अगर आप नौकरी खोज रहे हैं या नए इनकम का ज़रिया ढूंढ रहे हैं या अपनी जिम्मेदारियों का विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय अच्छा है, लेकिन इन सभी कामों में आपको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप किसी इमोशनल प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो नवंबर का महीना हीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। नवंबर के मंथ में आपका अपने बच्चों पर कुछ खर्चे हो सकते हैं। आपके बच्चे विदेश जा सकते हैं, लेकिन इसी मंथ में आप आपकी नौकरी में कुछ नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, यानी आप कोई नया स्किल सीख के उसे आपके प्रेजेंट जॉब में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम्स देकर नई सर्टिफिकेशंस भी प्राप्त कर सकते हैं और आपके जो भी एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसे आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। 27 नवंबर को बुध वक्री होने जा रहे हैं। विदेश में पढ़ाई कर रहे या नौकरी कर रहे लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह उनके लिए कठिन समय होगा। 17 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहा है। यह आपको संकटों से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि सूर्य अपनी नीच राशि को छोड़ रहा होगा। लेकिन आपको अपने व्यवसाय में बुद्धिमानी से निर्णय लेने की आवश्यकता है, और व्यवसाय में या आपके वर्क प्लेस पे जब तक आपको भरोसा ना हो कि आप ये काम पूरा कर सकते हैं, तब तक आप किसी को भी कमिटमेंट ना दें। ओवरऑल ये मंथ करियर के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। धन्यवाद। सिंह या लियो के लिए आपका लग्नेश सूर्य 17 नवंबर तक अपनी नीच राशि में रहेगा। इस दिवाली अमावस्या आपके 3rd हाउस में होगी। आपको आपके भाई बहनों के लिए या छोटी यात्राओं पर कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक यात्राओं से बचें, क्योंकि यात्रा में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र 5 नवंबर को वृश्चिक राशि के गंडांत से गुजरेगा और 7 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र ग्रह बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहेगा। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपको कुछ सफलता मिल सकती है। बच्चे आपसे बहुत ध्यान मांगेंगे या समय की मांग करेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, तो आपको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर को भी आप पर शक हो सकता है, लेकिन आपको आपके रिश्ते को बचाने और उसे मजबूत बनाने के लिए आपको काफ़ी प्रयास करने होंगे, और जो भी मतभेद है उसे आपको दूर करने होंगे। सूर्य आपके 4th भाव में गोचर कर रहा है। घर के माहौल पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा।
आपको आपके रियल एस्टेट से जुड़े जो भी मसले हैं या संपत्ति से जुड़े जो भी मसले हैं उस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आपको आपके परिवारजनों को कंफर्ट देने की ज़रूरत है। बुध आपकी चतुर्थ भाव में 27 नवंबर को वक्री होगा। आप आपके बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस या रियल एस्टेट से जुड़े जो भी डीलिंग्स है उसे आपको रिकंसिडर करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप किसी अन्य स्थान पर रिलोकेट करना चाहते हैं या स्थलांतर होना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए काफ़ी अच्छा है। धन्यवाद। कन्या या वर्गों के लिए आपका लग्नेश बुध तीसरे भाव में है। इससे आपको विदेश यात्रा करने या शत्रुओं पर विजय पाने का मौका मिल सकता है। आपका थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में डेबिलिटेशन यानी नीच का होकर बैठा है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो भी आप आपके नेटवर्क सर्कल में बात करते हैं या सोशल मीडिया पे जो भी आप पोस्ट करते हैं आपको काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा, वरना आप इन सभी चीज़ों का शिकार भी बन सकते हैं। आप करियर संबंधित कुछ बड़े फैसले भी ले सकते हैं और करियर के हिसाब से ये समय काफ़ी अच्छा है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये समय अच्छा है। 16 नवंबर को शनि मार्गी हो गए आपके छठे भाव में। शनि आपका 6th लॉर्ड है। इससे आपके करियर में मजबूती आएगी। आपके करियर में जो देरी का सामना आपको करना पड़ रहा था उसमें 17 नवंबर के बाद तेजी आएगी। शुक्र 5 नवंबर को वृश्चिक राशि के गंडांत से गुजरेगा और 7 नवंबर को धनु राशि के गंडांत में प्रवेश करेगा। यात्रा के दौरान आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको आपके पड़ोसियों से वाद विवाद टालना होगा। आप बेवजह ही परेशानी में पड़ सकते हैं, इसलिए आपको बचने की ज़रूरत है। जैसे ही शुक्र चौथे घर में जाएगा आप कंफर्टेबल और खुशी महसूस करेंगे। यदि आप यात्राएं करना चाहते हैं तो 18 नवंबर के बाद करें, नहीं तो अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं और यात्रा के दौरान देरी भी हो सकती है। जैसे ही 17 नवंबर को सूर्य आपके तीसरे घर में प्रवेश करेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में मजबूती आएगी। 16 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और आपके तीसरे घर पर दृष्टि डालेंगे। यह समय लेखकों को यानी और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अच्छा समय है, लेकिन इस कंटेंट क्रिएशन में प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। आपके लग्न पर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि है। नवंबर का महीना करियर और इनकम के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब महीने के अंत में 27 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे आपको आपकी कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन में सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको खुद को साबित करने के लिए कुछ हटकर करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। तुला या लिब्रा के लिए महीने की शुरुआत आपके लग्न में सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहेंगे। आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं और आपको आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन यह आपके करियर और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा समय है। मंगल आपके 10th हाउस में नीच का है, लेकिन आपका लग्न का स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में है। नवंबर का महीना खुशियाँ और लाभ का महीना होगा, लेकिन शुक्र गंडांत को पार कर रहा है। 5 नवंबर से 10 नवंबर तक शुक्र गंडांत से गुजरेगा। इस समय आपको आपकी स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको आपके गर्दन, स्पाइन और आपके शोल्डर्स का ख्याल रखना होगा। उचित व्यायाम के साथ अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्र आपका लग्नेश और आपका अष्टमेश है। शुक्र 7 नवंबर को आपके तीसरे घर में प्रवेश करेगा। आप ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। राइटर्स या लेखक के लिए या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए, मीडिया और पब्लिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा है। सूर्य जब अपनी नीच राशि से अपने दूसरे घर में प्रवेश करता है तो यदि आप पहले सुस्ती का अनुभव कर रहे थे तो आपको तरोताज़गी महसूस हो सकती है। आप में एंथुजियाज़म बढ़ेगा, आप गेट टुगेदर्स में शामिल होंगे और आप खुश और तरोताज़ा महसूस करोगे। 27 नवंबर को जब बुध वक्री होंगे तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आपको जोखिम भरे निवेश से बचना होगा और नवंबर के अंत में अनावश्यक यात्राओं से भी बचें। आपको विदेश यात्रा से भी बचना होगा। यह गोचर आपके परिवार के लिए कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ा सकता है। धन्यवाद। वृश्चिक या स्कॉर्पियो के लिए आपका लग्नेश मंगल आपके भाग्य स्थान में नीच का है। इससे आपको ढेर सारी सफलता और अवसर प्राप्त होंगे। क्योंकि बुध और शुक्र आपके लग्न में है और बृहस्पति से दृष्ट है,
आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। यह आपको अच्छी स्वास्थ्य भी देता है। यह आपको अधिक क्रिएटिव बनाता है। यह एक अच्छा महीना है, लेकिन मंगल के नीच होने के कारण आपको इस महीने में वाहन खरीदने से बचना होगा। आपको क्रोध से बचने की ज़रूरत है। शुक्र 5 नवंबर को वृश्चिक राशि के गंडांत से गुजरेगा। आपकी मैरिड लाइफ में समस्याएं आ सकती है या आपके जीवन साथी पर भी आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। आपको एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। आपको आपके स्वभाव पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। जब तक सूर्य आपके 12वें भाव में नीच का रहेगा, यानी 16 नवंबर तक, आपको आपके करियर में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जोखिम भरे निर्णय से बचें। आपको आपके कोवर्कर से वाद विवाद टालना होगा। आपके ऑफिस में चीज़ें अनक्लियर आपको लग सकती है। जैसे ही 17 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, आपको आपके करियर के बारे में स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। उसके बाद से आपके करियर को लेकर चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएगी। आपके करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, लेकिन 27 नवंबर से लग्न में बुध के वक्री होने से आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें आपको फिर से शांत रहने की ज़रूरत है। 16 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। आपके करियर को मजबूती मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आप में से कुछ लोगों को नर्व्स या स्किन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है। स्पाइन से रिलेटेड कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धनु या सैजिटेरियस के लिए आपका लग्नेश बृहस्पति अभी रेट्रोग्रेड है। 8वें घर में मंगल नीच का है। आपको स्टॉक्स, शेयर्स या कॉइन्स में किसी भी जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट से बचना है। आप में से कुछ लोगों को आपके दांत, आँख या इंटेस्टाइन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र आपके 12वें भाव में है, इससे आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी बढ़ सकते हैं। आपको आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आपको आपके मैरिड लाइफ और करियर में दिक्कतें आ सकती है। आपको आपके मैरिड लाइफ और करियर से जुड़े जो भी मसले हैं उसे सोच विचार करके ही निर्णय लेने होंगे। शुक्र जब तक लग्न में यानी गंडांत में रहेगा तब तक आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तनाव से बचने के लिए आपको काम से उचित ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आपको आपके मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम और व्यायाम करना ज़रूरी है। एक बार जब शुक्र आपके लग्न में यानी गंडांत पार कर चुका होगा, यानी 10 नवंबर के बाद, तो आप अधिक आराम और तरोताज़ा महसूस करोगे। यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हो, मीडिया या आप इन्फ्लुएंसर हो, तो इससे आपको इनकम में वृद्धि हो सकती है। सूर्य 17 नवंबर को आपकी 12वें घर में प्रवेश करेगा। आपके विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आप में से कुछ लोग किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हो। 27 नवंबर को बुध वक्री होने जा रहा है। बुध वक्री होने से नौकरी या आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या विदेश में बसना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। धन्यवाद। मकर या कैप्रिकॉर्न के लिए आपका लग्नेश शनि आपके 2nd हाउस में है। नवंबर एक इम्पॉर्टेंट मंथ रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि 16 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। इससे आपको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और परिवार में भी एक शांति का माहौल बना रहेगा। नवंबर मंथ में मंगल आपके 7वें घर में नीच का है, इसलिए आपकी शादीशुदा जिंदगी और बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्र 5 नवंबर को वृश्चिक राशि के गंडांत से गुजरेगा और 7 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश करेगा। करियर के लिहाज से आपको कुछ बुरे अनुभव आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही शुक्र धनु राशि का गंडांत पार करेगा, आपको आपके ऑफिस में चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आपको नए अवसर और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। 17 नवंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा। अगर आप आपका करियर बदलने का विचार कर रहे हैं तो ये समय अच्छा है। अगर आप आपका वर्किंग फील्ड या अपनी कंपनी बदलना चाहते हैं या मौजूद नौकरी में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उचित समय है। बुध और सूर्य बुध आदित्य योग में रहेंगे। आपके नेटवर्क सर्कल में समस्याएं हो सकती है। आपके कोवर्कर्स के साथ समस्याएं हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है।
27 नवंबर को बुध वक्री होने से अनावश्यक यात्राएं हो सकती है, लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन ये समय अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो कर्ज चुकाने के लिए अच्छा समय है। 16 नवंबर को जब शनि मार्गी हो जाएंगे, यह समय आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा समय है। धन्यवाद। कुंभ या एक्वेरियस के लिए नवंबर का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपका लग्नेश शनि आपके लग्न में ही है। 16 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। दिवाली के दिन अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा आपके 9th हाउस में रहेंगे। अगर आप आपकी मैरिड लाइफ में कुछ परेशानियां झेल रहे थे या आपकी वर्क लाइफ में भी आप कुछ प्रेशर का सामना कर रहे थे, तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। शुक्र 5 नवंबर को वृश्चिक राशि के गंडांत से गुजरेगा और 7 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश करेगा। आपको प्रॉपर्टी डीलिंग में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसी ज़मीनें या संपत्ति खरीदने से बचे जो फैंसी लगती हो, क्योंकि शुक्र मूल नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। यह धन हानि कराता है, इसलिए प्रॉपर्टी डीलिंग में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको स्टॉक्स या शेयर्स में सट्टा निवेश में सावधान रहना होगा। 17 नवंबर को जब सूर्य आपके 10th हाउस में यानी नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और तब तक शुक्र भी गंडांत पार कर चुका होगा। करियर और रियल एस्टेट से संबंधित मामलों में तेजी आएगी। आपके वैवाहिक जीवन में भी स्थिति बेहतर होगी। 27 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे। संतान के साथ संबंधों में परेशानियां आएगी। आपको जीवन में अचानक अनएक्सपेक्टेड बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मंगल आपके 8वें भाव में है। आपको आपकी स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अपने भाई बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। लग्न पर मंगल की दृष्टि होने के कारण मंगल आपको दुखी करा सकता है, लेकिन शनि के मार्गी होने से आपको जीवन में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हो सकता है। आपको लाइफ में जो भी बड़े डिसीजंस लेने हो वो 15 नवंबर के बाद ही ले। धन्यवाद। मीन या पाइसेस के लिए आपका लग्नेश बृहस्पति 3रे भाव में है। शुक्र और बुध 9वें भाव में है। ये क्रिएटिव फील्ड, इंटीरियर डिज़ाइन से जुड़े लोग, रियल एस्टेट, ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय है। इस दिवाली सूर्य और चंद्रमा आपके 8वें भाव में होंगे और अगर आपकी रुचि तंत्र मंत्र या ऑकल्ट से जुड़ी है तो ये समय अच्छा है। मंगल 5वें भाव में नीच का है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका पढ़ाई से मन भटक सकता है। शुक्र 5 नवंबर को वृश्चिक राशि के गंडांत से गुजरेगा और 7 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश करेगा। आप करियर में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं या आपको करियर का कोई नया मौका भी मिल सकता है। आपको उसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। बृहस्पति और शुक्र परिवर्तन योग में है। 3रे और 10वें भाव के स्वामी के एक्सचेंज होने से आप आपके करियर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप वेरिड स्किल्स पर अपना हाथ जमा सकते हैं। आप पूरी तरह से एक अलग करियर पाथ के बारे में भी या अलग करियर की दिशा आजमा सकते हैं। 16 नवंबर को आपके 12वें घर में शनि मार्गी हो जाएंगे। आपकी नकारात्मकता कम होगी। आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी कम होंगे। आपकी नींद में सुधार होगा। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपको जीवन में एक बड़ा दृष्टिकोण प्रदान करेगी। आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं या ऑकल्ट स्टडीज़ में रुचि रखते हैं तो उसमें भी आप प्रवेश कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर एक अच्छा महीना है। धन्यवाद।